जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 5:14 और मार्केट आज भी रेड कैंडल बनाया है। मगर मार्केट क्या कर रहा है? सिर्फ आपके वीकली वाले प्रीमियम खा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। चलिए हम पहले तो मार्केट देख लेते क्या हुआ। अगर आप देखोगे तो इसने 605 का लो बनाया, लेकिन आखिरी में 683 आ गया, 700 का हाई। यानी कि इसने उड़ान ऊपर की मारी है, क्योंकि पहले ये 700 का हाई बना के 605 चला गया और आखिरी में घूम के वापस यहाँ आ गया। तो खेला कितना? 95 पॉइंट्स में पूरा दिन बिता दिया, लेकिन आपको ऐसा लगने लग गया कि मार्केट क्या हुआ। वैसे ही बैंक निफ्टी सुबह यहाँ ओपन हुआ 282 पे, 149 का लो बनाया और सुबह ये हाई बनाया पहले 349 और 149 का लो बना के वापस अपने हाई के पास आ गया। यानी कि आज देखा जाए तो मार्केट ने नीचे से माल बाई किया है, नीचे से माल बाई किया है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग। ठीक है, स्क्रीन रीडिंग के हिसाब से ये हो गया मार्केट का आज का स्क्रीन रीडिंग। अब आ जाते हैं हम चार्ट पे। चार्ट में मैंने आपको इस वीक के पहले भी बोला, आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि पिछले वीक की क्लोजिंग कितनी थी पहले तो नोट करिए। पिछले वीक की क्लोजिंग थी 18,534। कितनी थी? 18,534। ये फ्राइडे की जो क्लोज होती है उसको। और मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी कि मार्केट वीकली क्लोज का मतलब होता है फ्राइडे की क्लोज अगर इसके ऊपर आ जाए। ये क्या है? ये है 18,604। आप लोग चाहो तो फ्राइडे का वीडियो भी देख लो। 18,604 के ऊपर अगर वीकली क्लोज करे तो आपके सारे मेरे स्टॉप लॉस हो गए। 18,604 के ऊपर वीकली क्लोज करे तो माई स्टॉप लॉस गॉन। मैं 662 की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 662 क्या था? ये पिछले वीक का हाई था 662, जो इस वीक में अभी तक नहीं टूटा है, क्योंकि आज भी हमने 640 का हाई बनाया। ठीक है, कल येस्टरडे। और आज का हाई क्या बनाया देखते हैं। तो ये इस फिगर को आप नोट कर लीजिए 604 के ऊपर। भाई पिछले वीक 534 था, ये मैंने दिया, ये दिया आपको स्टॉप लॉस छोटा सा, और टारगेट दे रहा हूं इस मंथ का मिनिमम टारगेट है 17,604। मिनिमम टारगेट जून मंथ का मिनिमम टारगेट। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 18,534 फ्राइडे की क्लोजिंग थी, पिछले फ्राइडे की। 17,604 मिनिमम टारगेट है इस मंथ का। मिनिमम टारगेट, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम ये तो आएगा ही आएगा। और स्टॉप लॉस क्या है? छोटा सा, इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे आए तो मैं सिर्फ 70 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, 70 पॉइंट ऊपर का, लेकिन टारगेट 920 पॉइंट नीचे का दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मार्केट में दम होगा तो इसको फ्राइडे के ऊपर क्लोज करके दिखा देगा इस फिगर के ऊपर। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का क्लियर कट व्यू। अब आज 8 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी है। क्रेडिट पॉलिसी सुबह 10 बजे, तो इसको आप लोग लिख लीजिए चाहे, ताकि आप मुझे कुछ बोलने के पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने क्या बोला? पिछले वीक 534 की क्लोजिंग थी और छोटा सा स्टॉप लॉस दिया हूँ 18,604 के ऊपर की वीकली क्लोज। मतलब इससे सिर्फ 70 पॉइंट ऊपर क्लोज करके दिखा दे फ्राइडे तक, फ्राइडे के दिन तक। और ये फ्राइडे की ही क्लोजिंग मानी जाती है वीकली क्लोजिंग। ठीक है,
अब इसको मैं डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डेली चार्ट में देखिए अभी तक पिछले मंडे का जो हाई था 18,662 वो टूटा नहीं है, ठीक है, पिछले मंडे का। और उस मंडे के हाई बनने के बाद आप देखो 1 2 3 4 पांचों दिन कैंडल रेड बनी है, कैंडल रेड बनी है, भले ही रेट ऊपर नीचे सब हुई है, पांचों कैंडल रेड बनी है, 1 2 3 4 5। और ये था पिछला मंडे, मंडे या ट्यूसडे था या वेनेसडे था, वेनेसडे, पिछला वेनेसडे था ये, ठीक है, ये पिछला वेनेसडे ही था। 30 तारीख को वेनेसडे था, 31 तारीख को थर्सडे, नहीं ये थर्सडे होगा, थर्सडे, 30 तारीख को थर्सडे था, 30 तारीख को थर्सडे था क्या, एक बार देख लेता हूँ यार। तीस तारीख को तो ट्यूसडे था, ट्यूसडे था 30 मई को, ट्यूसडे, फिर वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हाँ ट्यूसडे को 30 मई को ट्यूसडे को इसने हाई बनाया था, वो हाई अभी तक नहीं टूटा। तो क्या ये हाई टूटेगा कि नहीं, बोलिए? ये हाई डेफिनेटली टूटेगा। उसके बावजूद इसके बाप की भी ताकत नहीं है कि वीकली क्लोजिंग 18,604 के ऊपर आए। वीकली क्लोजिंग का मतलब होता है फ्राइडे की क्लोजिंग। ये टूटेगा क्यों? क्योंकि 90% लोगों के स्टॉप लॉस यहीं पे होंगे कि ये लेवल टूट गया तो हमारा स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि पिछले कितने दिन का हाई है ये, पिछले ये अभी तक का हाई यही है। कितने टाइम से कम 6 महीने का हाई ये है। समझ में आया आपको? अब यहां से चालू कर लो तो यही हाई है, तो इस हाई के ऊपर बहुत लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, तो वो खाएगा पहले। और ये नया हाई क्या बनाएगा ये भी सुन लीजिए। इंट्राडे में ये नया हाई बनाएगा 18,710 से लेके 18,725 या 18,730। लेकिन जिस दिन ये हाई बनेगा उसी दिन ये क्लोज करेगा 18,560 के आसपास। तो पहले सबके स्टॉप लॉस खाएगा, फिर नीचे लाएगा। क्यों खाएगा? क्योंकि सबको कॉन्फिडेंस है कि अब ये हाई नहीं टूटेगा। क्योंकि देखिए इस हाई बनने के बाद 5 कैंडल में 2 बार ये 600 के ऊपर गया, 2 बार, ठीक है, कल भी और आज भी, लेकिन 662 को नहीं तोड़ा। कल भी गया और आज भी गया। आज गया 622, कल गया 640, लेकिन 662 जो इसने 30 तारीख को बनाया था, 30 मई को, वो नहीं तोड़ पा रहा है। तो लोगों को क्या लगेगा, इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल लो, तो लोग क्या करेंगे 665, 675 ऐसा स्टॉप लॉस डालेंगे, और ये पहले उसको खाएगा। और ये हाई बना के आपको मैं ऑलमोस्ट गारंटी दे रहा हूँ, इस मंथ का टारगेट आप लिख लो 17,604 मिनिमम टू 17,000। तो मिनिमम वाला टारगेट जरूर आएगा इस पर। और मेरा स्टॉप लॉस एक ही है, एनी वीकली क्लोज अबव 18,604। वीकली क्लोज कब आती है? फ्राइडे को, बस इसको याद रखें, ठीक है। और पिछली वीक की क्लोजिंग थी 18,534, यानी कि 70 पॉइंट वीकली बेसिस में क्लोज दे रहा हूं। समझ में आगे बहुत क्लियरिटी से समझा देंगे, यहाँ मैं चार्ट नहीं समझा रहा हूँ आपको।
अब यहाँ पे हम अगर पैटर्न बनाएंगे तो मार्केट एक वी शेप टाइप के बना रहा है, तो ये इसको तोड़े बिना स्टॉप लॉस सबके नहीं खाएगा, तो तोड़ेगा इसको, या तो कल सुबह तोड़ देगा। जिस दिन भी ये आपको 710 के ऊपर दिखा दे, 18,710 के ऊपर, देखिए मैं ये गारंटी नहीं बोलूँगा तोड़ेगा, बिना तोड़े भी नीचे आ सकता है, मगर आपको एक चीज़ का वादा कर रहा हूँ कि ये फिगर आपको इसी महीने में दिखेगा। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि 710 जाके ही गिरेगा, हो सकता है कल से ही गिर जाए, लेकिन अगर आपको किसी भी दिन 710 के आसपास दिख जाए या उससे ऊपर दिख जाए, पूरी ताकत लगा के शॉट मार देना, उसी समय आप आधे एक घंटे में देखोगे कि मार्केट 600 को भी तोड़ दिया, आधे एक घंटे में ही देख लोगे आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो बचे खुचे लॉन्ग्स वाले हैं, शॉर्ट वाले हैं, वो तभी डरेंगे जब ये वाला लेवल इंट्राडे बेसिस में टूटेगा, क्योंकि ये लेवल पिछले देखा जाए तो पिछले एक साल का हाई है, एक साल का तो नहीं है, क्योंकि जो पिछला हाई बना था 18,887, उसके बाद ये हाई है। ठीक है, वो कब बना था? हाँ, 1/12 के बाद का यही हाई है, 1/12 के बाद नहीं, 1/12 नहीं, ये 18,700, ये वाला 5 दिसंबर 2022 से लेके अभी तक का यही हाई है। 5 दिसंबर 2022 से लेके अभी तक का डाटा अगर आप निकालोगे तो 18,622 से बड़ा हाई कोई नहीं है, 18,662 के ऊपर 5 दिसंबर 2022, यानी कि लगभग 5-6 महीने का हाई है। अभी जून चल रहा है, ये लगभग 5.5 महीने का ये हाई है, तो इस हाई के ऊपर मैक्सिमम स्टॉप लॉस प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस खाए बिना मार्केट गिरना मुझे कम लग रहा है, क्योंकि पिछले 5 दिन से मैं देख रहा हूँ मार्केट एक छोटी सी मूवमेंट बना के चल रहा है। क्या चल रहा है? अगर आप 5 दिन का मूव देखोगे, पिछले 5 दिन का रेंज देखोगे, इनफैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 दिन, पिछले 7 दिन में मार्केट सिर्फ रेंज बाउंड चला है। पिछले 7 दिन की रेंज अगर मैं बताना चाहूँ हाई लो के हिसाब से, तो पिछले 7 दिन में मार्केट ये हाई बनाया 662 और ये लो बनाया 464, 18,662 और 18,464, ये होता है 198 पॉइंट्स का रेंज, 198 पॉइंट्स। पिछले 7 दिन से मार्केट ना इसको तोड़ा और ना 464 को तोड़ा। ठीक है, ना 464 को तोड़ा ना 662। अब अगर 7 दिन, 7 ट्रेडिंग डेज में सैटरडे संडे भी आ चुके, तो 9 दिन हो गया एक्चुअली, अगर कैलेंडर डेज निकाले तो 9 दिन, लेकिन ट्रेडिंग डेज निकालोगे तो 7 दिन। ठीक है, 7 ट्रेडिंग डेज में इसने 198 पॉइंट्स का ही मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो इसने क्या किया बेसिकली, आपके वीकली कॉल पुट का बैंड बजा दिया, वीकली कॉल पुट का बैंड बजा दिया। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जिस दिन इसके नीचे क्लोजिंग आएगी 18,464 के नीचे, जिस दिन भी क्लोजिंग आएगी, इसको 7 ट्रेडिंग डेज भी नहीं लगेंगे 17,604 आने को, 7 ट्रेडिंग डेज में आ जाएगा ये। सिर्फ आप इसके नीचे क्लोज देख लो, 18,464 के नीचे
विद इन 7 ट्रेडिंग डेज ये फिगर आएगा। इससे भी 100-200 नीचे ही जाएगा, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, या तो कल के डेट में इस हाई को तोड़ेगा 662 को, और ये 710 वगैरह कुछ बनाएगा यहाँ तक, 720 का हाई, और उसी दिन सेम डे वो 650 के नीचे क्लोज कर देगा। ठीक है, या 600 के नीचे, क्योंकि इसको स्टॉप लॉस खाना पड़ेगा सबका। ये 7 दिन से जो रेंज में है, तो मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस इस 7 दिन के हाई पे होगा। और ये 7 दिन का हाई नहीं है, ये 5/12 के बाद का आज तक का ऑल टाइम हाई है, 5/12 के बाद, 5/12/2022 के बाद। ये आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी आप देख लो, तो ये था 30 तारीख का हाई 44,498। तो ये इसको तोड़े बिना गिर नहीं सकता है, क्योंकि इसको तोड़ना ही पड़ेगा, और ये कल टूटेगा। मुझे लगता है कल ये दोनों हाई टूटेंगे। वहां आपका जितना ताकत है उतना शॉर्ट मार लीजिएगा। और अगर ये हाई तोड़े बिना गिरता है, तो आपको आपको खाली इतना देखना है कि ये लेवल टूट जाए बस। कौन सा? 43,400। तो आपको 2,000 पॉइंट आपको विद इन 7 ट्रेडिंग डेज में और गिरता हुआ दिखेगा, विद इन 7 ट्रेडिंग डेज। इतना वादा करता हूं इस फ्राइडे तक ये लेवल टूट जाएगा 43,400, ये वादा करता हूं। भले ही ये हाई टूट भी जाए 44,500 का, कल अगर ये हाई टूट भी जाए तो भी ये लेवल टूटेगा 43,400 इसी फ्राइडे तक। और ये आज मंगलवार के दिन बोल रहा हूं, और क्रेडिट पॉलिसी भी थर्सडे को है। तो हमारा इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? इसका स्टॉप लॉस एक ही होना चाहिए जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 44,151 क्लोजिंग बेसिस, वीकली क्लोजिंग बेसिस। वीकली क्लोज अगर 44,152 के ऊपर आ जाए तो हमारा स्टॉप लॉस है। वैसे निफ्टी में मैंने क्या बताया था, 18,604 वीकली क्लोज, उसके ऊपर आनी चाहिए। तो पिछली वीक की क्लोज क्या थी वो देख लेते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस है वीकली क्लोजिंग का। आज हम इसके ऊपर ही है 152 के, लेकिन वीकली क्लोज का मतलब होता है फ्राइडे की क्लोजिंग। ठीक है, आज हम 164 पे क्लोज किए। पिछले वीक में हम कहाँ क्लोज हुए थे? 43,937। तो मैंने 44,152 बताया, यानी कि सिर्फ आपको 270-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया बैंक निफ्टी में पिछले वीक से। पिछले फ्राइडे की क्लोजिंग कहाँ पे है? 43, ये पिछले फ्राइडे की है ना, एक मिनट, 43,937, 43,937, 43,937 पिछले फ्राइडे की क्लोजिंग है। और मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 152 के ऊपर, तो 200 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ लगभग। निफ्टी में तो 70 पॉइंट ही ऊपर दे रहा हूँ वीकली, वीक ऑन वीक बेसिस। ध्यान रखिएगा बस, बहुत सिंपल कर दिया आपके लिए एनालिसिस। यही बात मैं फ्राइडे को बोला आप, इसलिए मैं अभी वीकली के लिए मना करता हूँ, वीकली कॉल पुट के लिए, कि ये साले क्या करते हैं, 100 ऊपर ले जाके वापस 100 नीचे ला देते हैं, या 100 नीचे ले जाके वापस 100 ऊपर ला देते हैं, तो आपका कॉल पुट दोनों ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ एक दिन और चलने वाला है, 8 तारीख से या कल से भी
कल सेकेंड हाफ से या 8 तारीख से नॉन स्टॉप मंदी आएगी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कल सेकेंड हाफ से या 8 तारीख से, कल 7 तारीख है, परसों 8। नॉन स्टॉप मतलब वो आपको पहला डेस्टिनेशन ही उसका होगा, बैंक निफ्टी में होगा 40,800 पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सॉरी 41,800, और निफ्टी का पहला टारगेट होगा 17,604। ये दोनों आपको इसी महीने में ऑलमोस्ट एश्योर्ड दिखेगा। चलिए, जय जिनेंद्र, जय भोले।